तेलंगाना में सबसे आखिरी में वोटिंग होनी है, यानी कि तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन कांग्रेस ने इस राज्य में अभी से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी आज एक बार फिर तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और बीआरएस दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी की हिस्सेदारी का मामला हो या फिर जाति जनगणना का, और कांग्रेस के दबाव में ही बीजेपी को तेलंगाना में ओबीसी सीएम बनाने का ऐलान करना पड़ रहा है, और इसे लेकर राहुल गांधी ने अब बीजेपी को घेर लिया है। तेलंगाना के नागर कुरनूल में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के चारों पहियों की हवा निकल गई है। ये लोग अब ओबीसी सीएम की बात कर रहे हैं। बीजेपी को 2% वोट मिलेगा और वो बात सीएम बनाने की कह रहे हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी अमेरिका गए तो वो वहां भी ऐलान कर देंगे कि हम अमेरिका में ओबीसी राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन ना तो अमेरिका में वो ऐसा कर पाएंगे और ना ही तेलंगाना में बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम पूरे देश में बीजेपी का टायर पंचर करने जा रहे हैं। पहले हम तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीतेंगे, फिर 2024 में हम देश में जीतेंगे। राहुल ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, जब वादा करता हूं तो उसे पूरा भी करके दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर बैंक खाते में डालूंगा। आपके खाते में 1 रुपया नहीं आया और अडानी के बैंक खाते में लाखों करोड़ रुपए चले गए। राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ ही राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस पर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि हम सबने तेलंगाना का सपना देखा था और सोचा था कि तेलंगाना की जनता इस राज्य पर राज करेगी। पिछले 10 साल में तेलंगाना की जनता को परे कर दिया गया है और एक राजा और उसका परिवार तेलंगाना पर राज कर रहा है। सारे के सारे पैसे वाले विभाग उनके परिवार के पास है। जहां भी जनता से पैसा लिया जा सकता है वो सारे विभाग केसीआर और उनके परिवार के पास है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।